बीआरएस के एमएलसी पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी जुमे को रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद में वाक़ अपने फार्म हाउस में मुर्गों की लड़ाई से मुतालिक सट्टेबाजी के मामले में पुलिस के सामने पेश हुए। एमएलसी सबरबाद पुलिस के सामने हाजिर हुए और उन्हें नोटिस जारी की गई। मोइनाबाद के टोलकट्टा गाँव में 11 फरवरी को एमएलसी के फार्म हाउस पर छापे के दौरान स्पेशल ऑपरेशन टीम और मोइनाबाद पुलिस को कुछ लोग मुर्गियों की लड़ाई पर शर्त लगाते हुए पाए गए। इस वाक़े में मुलव्विस 64 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आंध्र प्रदेश में पेशा एक अफसोसनाक वाक़े में इम्तिहान तहरीर करने के दौरान अचानक तालिबा गिरकर बेहोश हो गई। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में पेश आया। इस तालिबा की शिनाख्त आयशा माहीन शेख के तौर पर की गई है, जो एक खानगी कॉलेज में इंटरमीडिएट साल दुवम की तालिबा थी। वो बचपन से ही ज़हीन तालिबा थी और हर इम्तिहान में बेहतरीन नंबर हासिल करती थी। इंटरमीडिएट के साल अव्वल में भी उसने 425 नंबर हासिल करके अपनी सलाहियतों का सबूत दिया। गुज़िश्ता रोज़ जब वो इंटरमीडिएट साल दुवम का इम्तिहान तहरीर कर रही थी कि अचानक बेहोश हो गई। फौरी तौर पर उसे करीब अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आयशा की अचानक मौत ने उसके वालिदैन को गम से निढाल कर दिया। कोकटपल्ली के विवेकानंद कॉलोनी में जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात एक रेस्टोरेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। बताया गया है कि इस हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में सिर्फ चंद गाहक ही मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या कोकटपल्ली में वाक़े पल्लवी रेस्टोरेंट में पेश आया। हुक्काम ने शुबा ज़ाहिर किया है कि आग LPG के लीकेज की वजह से लगी होगी। पुलिस के मुताबिक होटल कैमरे ने किचन से आग के शोले और धुआं उठते हुए देखा और फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को इत्तला दी। फायर फाइटर्स ने फौरी मौके पर पहुंचकर मजीद आग को फैलने से बचा लिया। हुक्काम के मुताबिक पुलिस और रेस्टोरेंट के अमले के फौरी रद्द-ए-अमल की वजह से आग लगने के एक बड़े हादसे को रोक दिया गया। कुकिंग एरिया में रखे हुए LPG सिलेंडरों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी वजह से मजीद नुकसान का खतरा टल गया। वाक़े के बाद कोकटपल्ली पुलिस ने आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए हुक्काम मुकामी रेस्टोरेंट्स में फायर सेफ्टी के इक़दाम का भी जायजा ले रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस, कोई जानी नुकसान नहीं। लद्दाख और कारगिल में आए ज़लज़ले के झटकों से हिमाचल प्रदेश के ज़िले चंबा में भी ज़मीन लरज़ उठी। रेक्टल स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के ये झटके सुबह 2:50 पर महसूस किए गए। इस दौरान किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ज़लज़ले की गहराई ज़मीन से 15 किलोमीटर नीचे रिकॉर्ड की गई। चंबा ज़िले जम्मू कश्मीर से मुत्तसिल है, जिसकी वजह से पड़ोसी रियासत में भी इसका हल्का असर महसूस किया गया। लोग खौफजदा हो गए, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में एक शख्स उस वक्त शदीद खौफजदा हो गया जब उसने अपने AC के अंदर गैर मामूली हलचल महसूस की। उसे लगा कि शायद AC में कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन जब उसने कवर हटाया तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल AC के अंदर छोटे छोटे कई सांप रेंग रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोग इस पर मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक सांप आमतौर पर गर्म और महफूज जगहों की तलाश में रहते हैं। खासतौर पर अंडे देने के दौरान कम इस्तेमाल होने वाले या पुराने एयर कंडीशंस उनके लिए महफूज पनाहगाह बन सकते हैं। सांप वेंट या छोटे सुराखों के जरिए उन मशीनों में दाखिल हो सकते हैं और अंदर अंडे दे सकते हैं। यह अजीबोगरीब वाक़या आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के पंदरथी इलाके में पेश आया, जहां एक शख्स सत्यनारायण को अपने AC में सांपों का झुंड मिला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आदिलाबाद जिले के कागजनगर में पेश आए कत्ल केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले शख्स को 10 साल बाद बेकसूर करार देकर रिहा कर दिया। ये वाक़या 20 फरवरी साल 2014 को पेश आया था, जब कार्तिक नामी शख्स का कत्ल हुआ था। इस कत्ल के इल्जाम में शमशीर खान को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली अदालत ने 5 जनवरी साल 2018 को शमशीर खान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। शमशीर खान ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट के जज जस्टिस के सुरेंद्र ने इस केस की समाअत के बाद निचली अदालत के फैसले को मनसूख करते हुए शमशीर खान को बेकसूर करार दिया।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात की और तेलंगाना राइजिंग के फ़रोग़ में मरकज़ से हर मुमकिन ताउन की अपील की। वज़ीर आला ने जारिया साल हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाले मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी प्रोग्रामों की तफ़सीलात से वाक़िफ़ करवाया और आइंदा 25 बरसों में तेलंगाना रियासत को मुल्क की सरफ़हरिस्त रियासत के तौर पर तरक्की में मरकज़ से ताउन को नागज़ीर करार दिया। जारिया साल हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाले बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में मिस वर्ल्ड, ग्लोबल डीप टेक समिट, एनिमेशन, गेमिंग, VFX और इंडिया जॉय शामिल हैं, जिसके जरिए तेलंगाना आलमी सतह पर तफरीही और सयाहती मरकज़ के तौर पर उभरेगा। हाइड्रा कमिश्नर रेवी रंगनाथ ने बताया है कि हैदराबाद में जल्द ही हाइड्रा पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा। हाइड्रा पुलिस स्टेशन में ज़मीनों पर कब्जे, सरकारी अरादियात पर तजावुजात, तालाब, कुंटों और FTL पर तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए कायम किया जा रहा है। हाइड्रा पुलिस स्टेशन के अलावा नामपल्ली नवे एडिशनल मजिस्ट्रेट कोर्ट को एक खुसूसी अदालत के तौर पर नामजद किया गया है, जो हाइड्रा के मुकदमात की समाअत करेगी।